हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अच्छा, ये मैं बता दूँ आईआईटी एडवांस में आई हुई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बहुत पहले मतलब अगर मैं बोलूँ 1994 में भी आई थी प्रॉब्लम ये। हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो बेसिकली क्या है कि अगर ये ग्राफ थ्योरी से करो ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। ग्राफ थ्योरी जिसको नहीं आती है या जिन्होंने बहुत थोड़ी पढ़ रखी है तो हमारे चैनल पे चले जाएं। ग्राफ थ्योरी बहुत मस्त तरीके से पढ़ा रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आती भी है तो बढ़िया है, ये ग्राफ थ्योरी से बहुत इजी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं इसके कुछ मर्म बता देता हूँ, मतलब कुछ बहुत की पॉइंट। क्या है कि इतना तो सभी जानते हैं कि कोई भी हमारे पास, जैसे हमने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहा, तो इसको मैं क्या करूँगा, x में से फ्रैक्शनल पार्ट गायब कर दूंगा तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बन जाएगा। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है ना, और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। ये कहानी रही हमारे पास। तो अपने अपने सुविधा के अनुसार हम यूज़ कर लेंगे। अब इसको करने के कई सारे तरीके हैं। कोई इसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या लिख देता है, इसको इधर लेके गए, उसको उधर लेकर गए, ठीक है ना। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x माइनस GIF ऑफ x। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से, ऐसे भी कर सकते हैं। और या फिर कुछ बहुत बड़े महानुभाव लोग क्या करते हैं, x को ही ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल फंक्शन रखते ही नहीं। जो भी कंपेयर करते हैं वो GIF और फ्रैक्शनल पार्ट में कंपेयर करते हैं। हम भी यही करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई दोनों सब तरीक़ों से अपन ने करके देखा है। ये हमको ज़्यादा इजी लगता है। इजी क्या लगता है, बड़ी जल्दी सॉल्यूशन निकलता है, ऑब्जर्व कराना आसान है। चलो अब इसी में अगर मैं सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करूँ तो देखो क्या होगा। ये हम इसको लिख देंगे 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू, इस x को मैं लिखूँगा कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और डिवाइड बाई क्यों बोल रहा हूँ, प्लस ब्रैकेट x और एक ब्रैकेट x तो ऑलरेडी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ये इसमें से घट जाएगा तो 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बचेगा और इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट x बच जाएगा। तो अगर देखा जाए, अगर मैं सिर्फ ब्रैकेट x लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों के ग्राफ बना लूँ तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमारे पास थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब दोनों के अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो यार ये बड़े कॉमन से ग्राफ हैं। एक तो ऐसे मैं ग्राफ बनाऊँगा तो ये वाला जो ग्राफ है, जैसे 1, फिर यहाँ से ऐसे 2 पर और ये 1 और ऊपर गए तो यहाँ से ये x और यहाँ पे 2 और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। नाउ ये तो GIF x का ग्राफ बन गया। एक नीचे हम इसकी सीढ़ी बना देते हैं, होती ही है, ठीक है ना। ये हॉलो सर्कल और ये -1 का ऐसा होता है, ठीक है। इतने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर हम जाएँ 3/2x तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 3/2x का। जैसे बनाओ, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में होता है कि, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई किया 3/2, तो यानी जब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमारे पास ऐसे होगी 1 पे, ये 1 पे जाता है, 1 पे लगभग 1 पे इंक्लूड रहता है, हमारे पास एक्सक्लूड रहता है। लेकिन अभी क्या हमने सामने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो चीज़ 1 पे जानी चाहिए वो अब 3/2 यानी 1.5 पे जाएगी। यहाँ पर है 3/2 मान लो, तो इसी के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास मिलेगा और ग्राफ हमारे पास ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है। ये रहा और ये हमारे पास ऐसे है। नाउ अब ये वाला ग्राफ हमारे पास मान लो कहाँ से है, ये अब यहाँ से ये, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन होता है तो यही चीज़ बार बार क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। ऐसे यही चीज़ क्या, ऐसे अनंत काल तक रिपीट होती चली जाएगी पीछे से। तो हमने देखा, अच्छा, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है यही हमें जानने की ज़रूरत होती है। यानी सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें देखना होता है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं। तो मैंने तो एक देख लिया, यहाँ पे कट करते हैं क्योंकि ब्रैकेट x की शुरुआत यहाँ से हुई और ये लाइन भी यहाँ से पार हो रही है, ये हॉलो सर्कल है भाई। तो एक तो हमें पॉइंट निकालना ही नहीं पड़ा कि x बराबर 0 पे साफ साफ दिख रहा है ये कट हो रहा है, और दूसरा पॉइंट हमें ऐसा दिख रहा है कि यार ये वहाँ पे कट हो रहा है जहाँ पे ब्रैकेट x की वैल्यू क्या है, 1 है। ये ब्रैकेट x की वैल्यू कहाँ है, 0 से 1 के बीच में 0 है, 1 से 2 के बीच में 1 है, 2 से 3 के बीच में वैल्यू इसकी कितनी है, 2 है। तो मैंने देखा कि ब्रैकेट x वहाँ पे कट कर रहा है जहाँ पर मॉड x की वैल्यू क्या है। ये सपोज दैट हमारे पास पॉइंट अगर b है तो ये पॉइंट b वो पॉइंट है जहाँ पर ब्रैकेट x जो है GIF x को वहाँ पे कट कर रहा है जहाँ पे ब्रैकेट x की वैल्यू 1 है।
तो अगर इस बात को मैं देखूं तो बी पॉइंट एट बी, मैंने ये देख लिया कि ब्रैकेट एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है, तो बस ठीक है। अब मुझे सॉल्यूशन निकालना तो मुझे ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, इसमें 1 रखना पड़ेगा। तो मैंने देखा 3/2 पुट, क्या पुट करना है, इसी में ब्रैकेट एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो मैंने देखा अगर ये पुट कर दिया 1 तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, इधर 1 लिख दिया हमने तो ये आ जाएगा 2/3 आ गई। और अब मुझे सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन तो एक्स की वैल्यू है। सो सॉल्यूशन, मुझे दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यार, अपने को ये मालूम है एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट एक्स। और दूसरा सॉल्यूशन जो है मिल रहा है वहाँ पर ब्रैकेट एक्स की वैल्यू 1 है और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी है, 2/3, दोनों वैल्यू रख दो। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3 और प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स कितना आ गया, 5/3 आ गया। ठीक है ना, ये रहा सिंपल सा सॉल्यूशन। ग्राफ देख के काफ़ी कायदे से समझ में आया होगा। सो बेसिकली हमारे पास 2 सॉल्यूशन निकले। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेता तो 2 आंसर होता, और सॉल्व करने को बोला तो मुझे एक्स की वैल्यूज़ भी निकालनी पड़ेंगी। दैट इज़ 0 निकाली और दूसरी वैल्यू निकाली 5/3 एंड दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। और काफ़ी मतलब 4 नंबर में प्रॉब्लम आई थी भारी, ये भाई 4 मार्क्स में, ठीक है ना। फिर बाद में ये हर एग्ज़ाम में दिखी। तो ये रहा, आया नहीं कहता कि इतनी ईजी सारी प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन ठीक है ना, ये भी एक अच्छा लेवल का प्रॉब्लम था, बड़ी इजीली सॉल्व किया जा सकता था आज की डेट में। तो सॉल्व कर लेते, ग्राफ थ्योरी जिसको बहुत कायदे से आते हैं ना वो देख के आराम से बता देगा। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।